Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we are going to talk about the mandibular nerve. So, the mandibular nerve is one of the nerves which are present in the temporal as well as in infratemporal fossa. इसके हम branches देखेंगे, इसके course relations को study करते हैं. So, mandibular nerve is one of the terminal branches of the trigeminal ganglion जो हमने यहाँ पे देखा था. So, just in the middle cranial fossa इस mandibular nerve की formation होती है और इसकी दो roots होती हैं. Basically एक बड़ी sensory root होती है, उसकी छोटी सी एक motor root होती है. तो just after emerging from the middle cranial fossa ये बनाती है अपना मेन ट्रंक बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटीरियर सेंसरी रूट एंड द पोस्टीरियर मोटर रूट दोनों मिलकर बना देते हैं मेन ट्रंक ऑफ दिस नर्व दैट इज़ अ मैंडिबुलर नर्व और यहाँ से बन जाती है. ठीक है, कहा जाता है दैट दिस नर्व इज़ द नर्व ऑफ द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च. तो जितने भी स्ट्रक्चर्स फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से ड्राइव होते हैं उन सभी को सप्लाई करने का काम हमारे मैंडिबुलर नर्व का होता है. एंड the foramen through which it is emerging from the middle cranial fossa is the foramen ovale. तो foramen ovale से basically emergence होती है हमारी mandibular nerve की दोनों sensory और motor roots की, और after emerging from the foramen ovale ये combine कर जाते हैं to form the main trunk of the mandibular nerve. और फिर उसकी further branches होंगी, main trunk की अलग होंगी. अच्छा, कोर्स कुछ ऐसा होता है इसका that it begins in the middle cranial fossa then passing through the foramen ovale. इसकी दो branches, इसकी दो वो होती हैं रूट्स होती हैं sensory and motor, जो कि फिर combine करके बना देंगे हमारे main trunk of the mandibular nerve, जो कि फिर करेगा इन द infratemporal fossa जस्ट बिटवीन द टेंसर वाली पेलाटिनी एंड द लिटिल टेरिगोइड. यहाँ पे बेसिकली टेंसर वाली पेलाटिनी मसल को सॉफ्ट पैलेट का मसल वहाँ प्रेजेंट होता है उसके, और लेटरली ये लिटिल टेरिगोइड मसल दरमियान में पड़ा होता है मेन ट्रंक ऑफ द mandibular nerve in the infratemporal fossa. And then after a short course here it will be dividing into an anterior trunk and the posterior trunk. So पहले बन गई इसकी दो रूट्स, देन बन गया मेन ट्रंक, और बाद में बन गई इसकी दो रूट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट्स, जिनकी भी फर्दर इनकी ब्रांचेस होंगी. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रंक बन जाएंगे इसके, रूट्स नहीं, रूट्स से तो ये खुद बने ही है ना मेन ट्रंक, उससे दो बनेगी एंटीरियर ट्रंक और एक पोस्टीरियर ट्रंक, और उनकी अलग अलग ब्रांचेज होंगी. अच्छा, ब्रांचेज का ये सीन है कि दो ब्रांचेज होते हैं इसकी मेन ट्रंक की, दैट इज़ अ नर्वस स्पाइनोसस या मिडल मेनिंजियल नर्व. ठीक है, सेकंड मिडल मेनिंजियल नहीं, मेनिंजियल ब्रांच कह सकते हैं, ये मिडल मेनिंजियल ब्रांच भी कह सकते हैं, और इसको हम नर्वस स्पाइनोसस कहते हैं. और नए इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली ये जो मेनिंजियल ब्रांच है इसकी, जो इसकी मिडल मेनिंजियल ब्रांच है, ये बेसिकली मेनिंजिस को सप्लाई करेगी, तो ये तो टर्न अराउंड करके वापस हमारे स्कल या क्रेनियम में एंट्री ले लेगी. सेकंड ब्रांच इज द नर्व्स ऑफ मिडल टेरिगोइड मसल, जो सिंस ये प्रेजेंट होते हैं infratemporal fossa और वहीं पर भी हमारे प्रेजेंट होते हैं मीडियन एंड लेटरल टेरिगोइड मसल, तो उनको भी सप्लाई देने का काम इसी मैंडिबुलर नर्व की ब्रांचेस का ही होगा. सो सेकंड ब्रांच इज गोइंग टू बी द नर्व टू मिडल टेरिगोइड, और ये जो नर्व टू मिडल टेरिगोइड है ये एसोसिएटेड है विद द ऑर्टिक गैंग्लियन. सो ऑर्टिक गैंग्लियन और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, इन दोनों को ही सप्लाई देने का काम किसका होता है, हमारे इस मैंडिबुलर नर्व का होता है. सो दिस इज़ द ऑर्टिक गैंग्लियन, जो कि इसमें से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे वो फिर हमारे पैरोटिड ग्लैंड को भी जा रहे होंगे, वो फिर हमारे सबमैंडिबुलर गैंग्लियन सबमैंडिबुलर ग्लैंड को भी जा रहे होंगे. सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट. और ये पूछा जाता है कि ऑर्टिक गैंग्लियन इज एसोसिएटेड विद विच ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व. तो आप वहाँ बता सकते हो दैट द नर्व टू मीडियल टेरिगोइड, उस नर्व के साथ ही एसोसिएटेड होता है हमारा मीडियल टेरिगोइड मसल. ठीक है, सॉरी मीडियल ऑर्टिक गैंग्लियन. ठीक है, मीडियल टेरिगोइड मसल की जो ब्रांच है दैट इज द नर्व टू मीडियल टेरिगोइड से एसोसिएटेड होता है हमारा ऑर्टिक गैंग्लियन, जो कि फिर फर्दर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर देता है टू द पैरोटिड एज वेल एज टू द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, सबमैंडिबुलर ग्लैंड. सॉरी. अच्छा, फिर बात की जाती है कि ये तो हो गया इसका फर्स्ट टू ब्रांचेस हो गए, नर्वस स्पाइनोसस या मेनिंजियल ब्रांच जो कि मेन ट्रंक से आ रही है. सेकंड इज द नर्व टू मीडियल टेरिगोइड, दूसरी ब्रांच होगी. फिर हम इसके बात करते हैं कि दो ट्रंक हमने बात की, एक है हो गया इसका पोस्टीरियर ट्रंक और एक हो गया इसका एंटीरियर ट्रंक. सो पोस्टीरियर ट्रंक की तो बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं, लेकिन एंटीरियर ट्रंक के जस्ट 4 ब्रांचेस है. एक होती है इसकी सेंसरी ब्रांच, दैट इज द बकल नर्व, सिर्फ यही सेंसरी होती है, बाकी तीनों मोटर हैं. ठीक है, बाकी मोटर ब्रांचेस में वी हैव द मेसेटेरिक नर्व जो कि मेसेटर मसल को सप्लाई करेगी. देन वी हैव द डीप टेम्पोरल नर्व जो कि डेफिनेम एंड टेम्पोरालिस मसल को सप्लाई करेंगी. एंड देन वी हैव द नर्व टू लिटिल टेरिगोइड. नर्व टू मिडिल टेरिगोइड कहाँ से आती है, मेन ट्रंक से आती है, लेकिन जो नर्व टू लिटिल टेरिगोइड है वो कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द एंटीरियर ट्रंक. तो ये 4 ब्रांच हो गई एंटीरियर ट्रंक की, 2 आई थी मेन ट्रंक से, 4 आ गई एंटीरियर ट्रंक से. पोस्टीरियर ट्रंक की काफ़ी सारी ब्रांचेस है. नंबर 1 इज गोइंग टू बी द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो कि यहाँ पर नजर आ रही है. सो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व डेफिनेटली हमारे ऑरिकल को और टेम्पोरल रीजन सप्लाई करेगी. देन इज द लिंगुअल नर्व जो कि टर्मिनल ब्रांच है, जो कि हमारे टंग तक जाकर वहाँ क्या सप्लाई देगी हम देखते हैं बाद में. एंड देन वी हैव अनदर नर्व दैट्स इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो कि नर्व है मैंडिबुलर कैनाल के. हमने देखा था मैंडिबुलर कैनाल कैसे इनर एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल पर प्रेजेंट होता है, और उसकी ओपनिंग होती है मैंडिबल में. मैंडिबल की इनर एस्पेक्ट उस ओपनिंग को बोलते हैं मैंडिबुलर फोरामेन, और आउटसाइड द मैंडिबल उसकी जो ओपनिंग होती है, उसके बेस पे जो उसकी ओपनिंग होती है उसमें बोलते हैं मेंटल फोरामेन, और वहाँ से वो इमर्ज करती है आउटवर्ड. ठीक है,
अच्छा, अभी ये नर्व्स के हम लोग ज़रा डिटेल्स देख लेते हैं। हमने कहा कि जो ये है नर्वस स्पिनोसा जो कि मेन ट्रंक से आ रही है, सब मेनिंजियल ब्रांच भी कहते हैं इसकी, है ना। और इसका कोर्स कुछ ऐसा होता है कि इसने बेसिकली एंटर होना होता है वापस इनटू द स्कल बाय पासिंग थ्रू द फोरामन स्पिनोसम। सो ये फोरामन स्पिनोसम से पास करती है अलॉन्ग विद द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, और फिर सप्लाई करती है ड्यूरामेट्रिक और मेनिंजेस ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा को। फिर सेकंड ब्रांच इज द नर्व टू मिडल टेरिगोइड। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नर्व बेसिकली जो रिलेशन हमारे इस मैंडुलर नर्व के उसी जैसे रिलेशन को जिसके भी होते हैं, दैट इज़ ये लाई कर रही होती है डीप टू द, पहले ये लाई करती है बिटवीन द मिडल टेरिगोइड एंड द टेंसर वेली पैलेटिनी मसल, ठीक है। तो यही उसका कोर्स होता है, यहीं से फिर वो हमारे अच्छा, ये एक बात बार बार कहते हैं कि जितनी भी नर्व्स हैं, जितने भी ब्रांचेस होंगे मैंडिबुलर नर्व की, ये सब सप्लाई करेंगे डीप सर्फेस ऑफ द मसल्स को, ठीक है। मतलब कि बेसिकली वहाँ से ये एंट्री लेंगे टू द मसल डीप सर्फेस, और फिर ये सुपरफिशियल पार्ट को भी सप्लाई करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन करते हैं कि ये जो नर्व्स होते हैं किस एस्पेक्ट ऑफ द मसल को सप्लाई देते हैं डायरेक्टली, तो दैट इज़ अ डीप सर्फेस ऑफ द मसल। तो ये डीप सर्फेस ऑफ मिडल टेरिगोइड को सप्लाई देती है। और इसके अलावा कहा जाता है दैट दिस नर्व दैट इज अ नर्व टू मिडल टेरिगोइड, सिंस ये हमारा ऑप्टिक गैंग्लियन इसके साथ एसोसिएटेड है, तो एक मोटर ब्रांच भी दे रही होती है ऑप्टिक गैंग्लियन को। ऑप्टिक गैंग्लियन की 4 होती है ना, वो जो कहते हैं कि उसकी सोर्सेज 4 होती हैं, सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, मोटर एंड सेंसरी। तो उसकी मोटर डिवीजन है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है फ्रॉम द नर्व टू मिडल टेरिगोइड। और ये सप्लाई कौन कौन सा मसल करेगी, तो मिडल टेरिगोइड को सप्लाई करना ही करना है इसने। इन रिलेशन टू दैट ये टेंसर वेली पैलेटिनी को और टेंसर टिम्पैनी मसल को भी सप्लाई करती है। कैसे, बाय रिलेइंग थ्रू द ऑप्टिक गैंग्लियन। तो उसको लाइक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स को सप्लाई करती है उनको। देन वी हैव द बकल नर्व। बकल नर्व इज द फर्स्ट सेंसिटिव नर्व ऑफ द एंटीरियर ट्रंक, ठीक है। और बकल नर्व नाम से इंडिकेट करता है, जैसे ही हमारे चीक्स को सप्लाई करेगा तो चीक्स की स्किन को, चीक्स के इनर मिकोसा को, इसके अलावा जो हमारा गम्स का एस्पेक्ट होता है जो चीक से रिलेटेड है, इसके अलावा जो हमारे लिप्स का एस्पेक्ट है जो चीक से रिलेटेड है, उनको भी सप्लाई करने का हमारे बकल नर्व का ही होता है। और कहा जाता है कि ये पास होते हैं बिटवीन द 2 हेड्स होता है लिटिल टेरिगोइड मसल। हमने लिटिल टेरिगोइड मसल स्टडी किया था, उसके रिलेशन हम देखा था कि उसके जो 2 हेड्स हैं दरमियान से गुजरी होती है हमारी कौन सी नर्व, बकल नर्व। सो बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ द लिटिल टेरिगोइड ये मर्ज करती है, फिर डाउनवर्ड रन करती है ऑन द स्किन ऑफ द चीक। तो उधर ही चीक को सप्लाई करेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन को सप्लाई करेगी, और ये हमारे बक्सनेटर मसल जो कि चीक का मसल है उसके साथ भी एसोसिएटेड होती है। देन द थर्ड नर्व इज द सेकंड ब्रांच ऑफ द इंटीरियर डिवीजन इज द मेसेंटेरिक नर्व, जो हमने कहा था कि मोटर नर्व है। और इसका ये कोर्स होता है कि ये अपर बॉर्डर ऑफ द लिटिल टेरिगोइड पे मर्ज करती है, जो कि दूसरी थी वो बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ द लिटिल टेरिगोइड मर्ज करती है। एट द अपर बॉर्डर ऑफ मेसेंटेरिक एट द अपर बॉर्डर ऑफ लिटिल टेरिगोइड मसल मर्ज करती है इन फ्रंट ऑफ द टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट। हमने कहा था कि जो हमने टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो हमारे मैंडिबल होता है उसके दरमियान में एक नोच होती है, हम बोलते हैं मैंडिबुलर नोच, उसके अंदर से पास करती है हमारी मेसेंटेरिक नर्व एंड द मेसेंटेरिक वेसल्स। सो अलोंग विद द मेसेंटेरिक वेसल्स ये पास करेगी उस मैंडिबुलर नोच से, और फिर ये सप्लाई करेगी। स्टार्ट कहाँ से होगी, डीप सर्फेस ऑफ मेसेंटेरिक मसल से, और साथ में कुछ मोटर ब्रांचेस टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट को भी दे देगी। ओके, इसकी जो थर्ड ब्रांच दैट इज गोइंग टू डीप टेम्पोरल नर्व। डीप टेम्पोरल नर्व नाम से पता चला कि हमारे टेम्पोरलिस मसल के डीप एस्पेक्ट से कोई सप्लाई देना है। 2 होती हैं डीप टेम्पोरल नर्व, एक होती है इंटीरियर और एक होती है पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल नर्व, ठीक है। और ये पास करती है बिटवीन द स्कल एंड द लिटिल टेरिगोइड मसल। ये जितने भी नर्व स्टडी करने जितनी ब्रांचेस है ना मैंडिबुलर नर्व की, ये बेसिकली ना डीप टू द लिटिल टेरिगोइड मसल ही है। आप ना इसको मतलब रट लो, ठीक है। सो बिटवीन द स्कल एंड द लिटिल टेरिगोइड मसल ये जाती है, और ये पास करती है टू द डीप एस्पेक्ट ऑफ द टेम्पोरालिस मसल। उसमें भी सप्लाई करने किसने, एंटीरियर पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल नर्व्स ने, ठीक है। ओके, इसकी फोर्थ ब्रांच है नर्व टू लिटिल टेरिगोइड। हमने कहा था कि जो नर्व टू मिडिल टेरिगोइड है वो कहाँ से आती है फ्रॉम द मेन ट्रंक, और जो एंटीरियर ट्रंक है उसमें से कौन से आ रही है, उसमें से आ रही है नर्व टू लिटिल टेरिगोइड। और ये नर्व डेफिनेटली हमारे लिटिल टेरिगोइड को सप्लाई करेगी बाय पासिंग डीप टू दिस मसल। ओके, अब आते हैं हम अपने पोस्टीरियर ट्रंक। पोस्टीरियर ट्रंक की इतनी ज़्यादा तो नहीं ब्रांचेस, लेकिन उसकी मतलब मेन ब्रांचेस बड़ी ब्रांचेस है। फर्स्ट इज ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, जो कि 2 रूट से राइज करती है और बाद में ये मिल के एक रूट बना देती है, और ये 2 रूट्स हैं ये पास कर रही होती हैं अराउंड द मिडल मेनिंजियल आर्टरी। तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी के अराउंड ये लूप अराउंड क्या होता है, इसके 2 रूट्स हैं, और बाद में ये अपनी एक अलग से नर्व बना देती है। सो बैकवर्ड रन करती है बिटवीन द नेक ऑफ द मैंडिबल एंड द स्फिनोमैंडिबल लिगामेंट। हमने देखा था कि जो हमारा हमने जब रिलेशन देखे थे टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट के, तो उसमें देखा था कि जो डीप रिलेशन में था स्फिनोमैंडिबल लिगामेंट। सो बिटवीन द नेक ऑफ द मैंडिबल एंड द स्फिनोमैंडिबल लिगामेंट ये रन करी होती है। और बिहाइंड देन इसका जो मेन कॉज ये होता है कि जस्ट ये जब बेसिकली हमारे ना बिल्कुल वो हमारा फेस जैसी इसकी शेप बने, तो आप इसी से रिज्यूम कर सकते हो कि किस जगह पे लाई कर रही होगी, ठीक है। सो बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल, जो कि यहाँ पे कहीं लाई करती है, इट विल बी असेंडिंग अपवर्ड और अपवर्ड एंड ऑन द टेम्पल बिहाइंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल, क्योंकि यहीं पे हमारे जहाँ अच्छा ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व हमेशा एसोसिएटेड होगी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स के साथ। ये एक आप फॉर्मूला है जो याद रख लो, जहाँ पे हम ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व का नाम लेंगे वहीं पे हमने सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स का भी नाम लेना है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर सप्लाई होंगे बाय द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स उनको सप्लाई कर रही होगी नर्व सप्लाई उसकी होगी ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। अच्छा, नाम
नाम से इंडिकेट हो रहा है कि दो पार्ट्स, ऑरिकुलर पार्ट और टेम्पोरल पार्ट। जो ऑरिकुलर पार्ट होगा वो ईयर के कुछ पोर्शन सप्लाई करेगा, दैट इज द अपर पार्ट ऑफ ट्रेगस को पूरा सप्लाई करेगा, इसलिए वो अपर पार्ट ऑफ पिना को सप्लाई करेगा, एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीडिएटर्स को और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। इन 4 हिस्सों को सप्लाई करने का काम किसका है? ऑरिकुलर पार्ट ऑफ दी ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ठीक है। इसके अलावा कहा ही जाता है कि जो नीनी स्ट्रक्चर जो डीप जो इन्फीरियर पार्ट है, सुपीरियर पार्ट को सप्लाई कर देना ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व ने। जो पिना का जो इन्फीरियर एस्पेक्ट है, जो लोअर पार्ट उसको सप्लाई करने का काम होता है हमारी ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व का या ग्रेट ऑरिकुलर नर्व का, ठीक है। तो वो अभी इतने इंपॉर्टेंट है, हम ईयर में देखेंगे। लेकिन इट विल बी सप्लाइंग द अपर पार्ट ऑफ द पिना, द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, द एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीडिएटर्स एंड द ट्रेगस का पार्ट, ठीक है। जिसकी टेम्पोरल डिवीजन है वो सप्लाई करेगी स्किन ऑफ द टेम्पल, ठीक है। और इसलिए हमने कहा कि जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है ये कुछ फाइबर्स देती है टू द ऑप्टिक गैंग्लियन एज वेल। हमने कहा जो ऑप्टिक गैंग्लियन है उसको 4 सप्लाईज होती हैं, एक तो सेंसरी, मोटर, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। उसको सेंसरी डिवीजन देती है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व से डिवीजन आ रही होती है ऑप्टिक गैंग्लियन की। इसके अलावा जो मोटर डिवीजन, जो स्क्रीटो मोटर डिवीजन है, जिसको मतलब जिसकी जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आनी होती है, जो जिसने इसको फाइबर्स को जो ग्लैंड के सिक्रेशन को जिसको फाइबर्स मिलने होते हैं वो भी ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व से ही आते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ऑप्टिक गैंग्लियन। उसको कौन सी दे रही है? सेंसरी एंड स्क्रीटो मोटर, ठीक है। देन वी हैव द our divisions, the second division or the second main division of the posterior trunk of the mandibular nerve, that is a lingual nerve. So lingual nerve is also very important and इसका कोर्स कुछ ऐसा होता है कि ये between ये one of the two terminal branches है हमारे mandibular nerve के along with the inferior alveolar nerve. So एक होगी inferior alveolar nerve और एक होगी हमारी lingual nerve. So lingual nerve नाम से इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारी somewhat जाएगी towards the tongue. So इसकी सप्लाई कुछ ऐसी होती है कि इसने हमारे anterior 2/3 ऑफ द टंग को सप्लाई देनी होती है और सेंसरी सप्लाई देनी होती है, ठीक है। इन एडिशन टू दैट ये फ्लोर ऑफ द माउथ को भी सेंसरी सप्लाई दे रही है। तो बेसिकली सेंसरी नर्व है, ठीक है। और इसके अलावा ये कहा जाता है दैट दिस नर्व इज ऑल्सो रिसीविंग सम फाइबर्स फ्रॉम द कोरा टेम्पनी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व. सो यू कैन सी दैट कोरा टेम्पनी ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट, राइट. सो इन दिस वे दिस नर्व, चूँकि इसका एसोसिएशन हो गई है कोरा टेम्पनी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व की भी, तो अब ये कुछ फाइबर्स देगी टू द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. सो यू सी किसी लिंगुअल नर्व के साथ एसोसिएटेड हमने देखा था सबमैंडिबुलर गैंग्लियन को, तो हमने कहा था कि ये टोपोग्राफिकली ये गैंग्लियन एसोसिएटेड विद द लिंगुअल नर्व. तो यही वो लिंगुअल नर्व जिसका सबमैंडिबुलर गैंग्लियन भी एसोसिएटेड होता है. और ये देखा कि जो उसके कोरा टेम्पनी ब्रांच है ना, जिसके अटैच हो रही है बिफोर गिविंग द फाइबर्स टू द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. सो ये जो सिक्रेटोमोटर फाइबर्स मिलते हैं सबमैंडिबुलर गैंग्लियन को, वो इसी कोरा टेम्पनी ब्रांच से ही मिलते हैं, जो कि अब एसोसिएट हो गई है विद द लिंगुअल नर्व, राइट. अच्छा जी, फिर कहा जाता है कि सिंस ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ दीज कोरा टेम्पनी फाइबर्स, अभी जो नर्व है ये इट्स ऑल्सो गिविंग सम सिक्रेटोमोटर फाइबर्स सबमैंडिबुलर salivary glands as well as the sublingual salivary glands, and also giving the gustatory taste sensation to the anterior 2/3 of the tongue. ओके, और बस यही. फिर इसके कोर्स की बात की जाती है दैट ये जो इमर्ज होती है अबाउट 1 सेंटीमीटर बिलो द बेस ऑफ द स्कल, ये इमर्ज होती है हमारी लिंगुअल नर्व, एंड आफ्टर 2 सेंटीमीटर बिलो द स्कल ये कंबाइन हो जाती है विद द कोरा टेम्पनी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व. और फाइनली जब ये रीच करती है बिटवीन द रेमस ऑफ द मैंडिबल एंड द थर्ड मोलर टूथ, ठीक है, दोनों दरमियान में रन कर रही होती है. एंड देन विल बी लाइंग ऑन द हायोग्लोसिस एंड द जिनोग्लोसिस, मतलब जो कि मसल है ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ. तो हायोग्लोसिस और जिनोग्लोसिस दरमियान में रन करते हुए रीच कर देती है टंग को, जहाँ पे इसने सेंसरी सप्लाई देनी है और स्क्लेरोमोटर सप्लाई भी देनी है. अच्छा, तो यही हो गए उसके फाइबर्स. तो एट द लोअर बॉर्डर ऑफ लेटरल ट्राइगोइड मसल इसने हम इमर्ज करना होता है, ठीक है. इसका कोर्स कुछ ऐसा होता है कि पहले तो पास करती है बिटवीन द टेंसर वैली पैलेटिनी मसल, जिस तरह बाकी नर्व्स पास की थी, एंड द लिटिल ट्राइगोइड मसल. फिर इसका कोर्स ऐसा होता है कि बिटवीन द लिटिल ट्राइगोइड मसल एंड द मिडिल ट्राइगोइड मसल, पहले रन की बिटवीन द टेंसर वैली पैलेटिनी एंड द लिटिल ट्राइगोइड मसल, फिर रन की बिटवीन द लिटिल ट्राइगोइड मसल एंड द मिडिल ट्राइगोइड मसल. फिर ये डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड रन करती है और पास करती है बिटवीन द थर्ड मोलर टूथ एंड द रेमस ऑफ मैंडिबल, जो मैं पहले बता चुकी हूँ. एंड देन फाइनली पहले रन करेगी ओवर द हायोग्लोसिस मसल, जो कि एट द रूट ऑफ द टंग अटैच हुआ होता है, हायोग्लोसिस, एंड डीप टू द माइलोहायोइड ओवर द हायोग्लोसिस मसल रन करती है. एंड देन पासिंग इट वाइंड्स अराउंड द सबमैंडिबुलर डक्ट. सो दिस इज द डक्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और उसी के अराउंड वाइंड अराउंड करके अपने टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं. तो ये हो गया इसका कोर्स. फिर हम बात करते हैं बट कोर्स होता है इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व का कोर्स थोड़ा आसानी से से, क्योंकि ये रन करेगी इन द मैंडिबुलर कैनाल. मैंडिबुलर कैनाल बेसिकली हम जब मैंडिबल देखा था उसका हम देखा था कि जो उसकी इनर एस्पेक्ट था मैंडिबुलर फोरामेन, जो कि रन कर था इन द फॉर्म ऑफ अ कैनाल कॉल्ड एज द मैंडिबुलर कैनाल, ठीक है, जो कि आउटवर्ड में खुल रहा था एज अ मेंटल फोरामेन. तो उसी के अंदर रन करेगी हमारी इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व और अलॉन्ग विद द इन्फीरियर एल्वियोलर वेसल्स, ठीक है. और इसकी कुछ ब्रांचेस भी होती हैं लाइंग बिफोर एंटरिंग द कैनाल, ये देती है अपनी ब्रांच, दैट इज द माइलोहायोइड ब्रांच, ठीक है. तो माइलोहायोइड ब्रांच बेसिकली हमारे डेफिनेटली हमारे माइलोहायोइड ग्रूव में रन करते हुए माइलोहायोइड मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है. इन एडिशन टू दैट सिंस इसकी मिडिल एस्पेक्ट में स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट भी नजर आता है, तो स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट को भी सप्लाई मिल रही होती है इससे, ठीक है. और जो ब्रांच सप्लाई करेगी ना माइलोहायोइड को मसल को, वही सप्लाई करेगी एंटीरियर वैली ऑफ डायगेस्टिक मसल को भी.
ये भी इंपॉर्टेंट है। और जब ये मैनिपुलर कनाल में रन कर रही होती है हमारी मैनिपुलर हमारी ये इंफ्राअल्वियोलर नर्व, वहाँ पे सप्लाई दे रही होती है हमारे गम्स को, टीथ को। जब इमर्ज करती है फ्रॉम द मेंटल फोरम एंड आउटवर्ड, तब ये कुछ सेंसिटिव ब्रांचेस देते टू द चिन, तो उसको भी सप्लाई मिल गई। सो बस यही ऐसा कोर्स, और तो कुछ भी नहीं है। और लिटिल टू द मिडल टेरिगॉइड, जब ये ऊपर से आ रही होती है तो ये जस्ट लिटिल टू द मिडल टेरिगॉइड मसल और जस्ट मिडल टू द स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, इसका ये कोर्स होता है। एंड देन इट विल बी अकॉम्पनीड बाय देन फिर एल्वियोलर आर्टरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट ब्रांचेस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मेन ट्रंक से हम 2 ब्रांचेस देखी, नर्वस स्पिनोसिस और हमारे और मिडल टेरिगॉइड की नर्व। और जो मेन ट्रंक था उसमें हमने 4 ब्रांचेस देखी। ये था, सॉरी ये हमारा एंटीरियर ट्रंक। इसके 4 ब्रांचेस कौन कौन से? बकल नर्व, मेसेंटेरिक नर्व और नर्व टू लिटिल टेरिगॉइड, और कौन सी थी? डीप टेम्पोरल नर्व्स। और जो पोस्टीरियर था उसके हमारे आगे 3 मेन नर्व्स, और टेम्पोरल नर्व, inferior alveolar nerve and the lingual nerve. So this was all about the nerves of the or the branches of the mandibular nerve. ठीक है, I hope it was helpful for you. Thank you. Allah